हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। तालिबान ने पाकिस्तान के 50 से ज़्यादा सैनिकों को मारकर दुनिया को ये दिखा दिया कि पाकिस्तान को धूल चटाने में वो भारत और ईरान से कहीं भी पीछे नहीं है। आधी रात को अफगानिस्तान के सैनिक पाकिस्तान के अंदर घुस आए और बिना किसी चेतावनी के ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की गूंज से पाकिस्तान की सरहद पर मौत का मंजर बन गया। लग रहा है जैसे ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा भाग अफगानिस्तान ने अपने अंदाज में शुरू कर दिया है। वो ऑपरेशन जो भारत ने अधूरा छोड़ा था, उसका सीक्वल तालिबान अब अपने हथियारों से लिख रहा है। इसी वक्त अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में मौजूद हैं और पाकिस्तान की रातें अब बेचैनी में गुजर रही हैं। उसके दिमाग में बस एक सवाल घूम रहा है, क्या यह सब भारत और अफगानिस्तान के बीच किसी गुप्त समझौते का नतीजा तो नहीं? मगर तालिबान ने पाकिस्तान की बौखलाहट को जड़ से मिटा दिया है। इस तरह कि अब पाकिस्तान समझ ही नहीं पा रहा कि दुश्मन कहां से घुस आया और किस दिशा में जंग छिड़ चुकी है। देखिए, डिफेंस फैक्ट, सऊदी और पाकिस्तान के बीच साइन हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारत और तालिबान उसे निभा रहे हैं। क्योंकि भारत और तालिबान के बीच कोई डिफेंस पैक्ट साइन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी तालिबान ने पाकिस्तान को दुश्मन मान लिया है, जो भारत का भी दुश्मन है। तालिबान ने यह भी कह दिया है भारत में खड़े होकर कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये बयान पाकिस्तान की नींद उड़ा रहा है, जो लंबे समय तक तालिबान का इस्तेमाल करके भारत में आतंक फैलाने का काम किया था। भारत में तालिबान के विदेश मंत्री अजीत डोभाल साहब के साथ मिलने वाले हैं, जिसके बाद पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी हैरानी ये कि सऊदी अरब, जिसने पाकिस्तान की रक्षा के लिए कसम खाई थी, जिसने कहा था कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो उसे सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा, उसने एक शब्द तक नहीं बोला, न समर्थन दिया, न निंदा की। सब कुछ देखकर भी चुप है, जैसे सब कुछ पहले से तय था। पाकिस्तान अकेला पड़ चुका है और तालिबान ने उसके कंधों पर कब्जा जमा लिया है। पूरा दृश्य ये दिखाता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो नाटो जैसा डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था, वो सिर्फ पाकिस्तान की जनता को गुमराह करने के लिए एक फेक शो था। असल में पाकिस्तान अब 3 दिशाओं से घिर चुका है, भारत, तालिबान और ईरान, और ये तीनों मिलकर उसे युद्ध में सबक सिखाते रहेंगे। लेकिन सऊदी अरब का मुंह अब भी बंद है, उसका दिल कहीं और है और पाकिस्तान का भरोसा चकनाचूर हो चुका है। और अब सबसे चौंकाने वाली बात यह कि तालिबान ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान में घुसकर तकरीबन 25 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। हाँ, 25 चौकियों पर। यह कोई छोटी बात नहीं, ये तो खुली घोषणा है। तालिबान पाकिस्तान के अंदर आ चुका है, खून की नदियां बहा रहा है और उसे रोकने वाला कोई नहीं, न संयुक्त राष्ट्र, न अमेरिका, न ब्रिटेन। सब तालिबान के आगे खामोश बैठे हैं, क्योंकि वही तालिबान है जिसने इन्हीं महाशक्तियों को धूल चटाकर भगा दिया था। भारत संयुक्त राष्ट्र और अमेरिकी प्रतिबंध के डर से रुक जाता है, मगर तालिबान ने डर शब्द को अपनी डिक्शनरी से मिटा दिया है। उसके लिए पाकिस्तान अब एक खुला मैदान है, जहां तालिबान अपना ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लिख रहा है और पूरी दुनिया बस तमाशा देख रही है। जिस तरह का इल्जाम और आरोप भारत ने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान पर लगाते लगाते लगाए हैं, वही भाषा अब तलवार से भी तेज तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है। तालिबान साफ तौर पर कहता है कि ये पाकिस्तान पूरे एरिया के लिए खतरा बन गया है, जो आतंककारियों को खुला समर्थन देता है और अपने एयरपोर्ट के रास्ते दुनिया भर से आतंकी बुलाकर उन्हें ट्रेन कर रहा है, और पूरा इलाका अब खतरनाक हो गया है। रूस, भारत, ईरान सब इस पाकिस्तान से परेशान है और यही बेचैनी अब खुलकर सामने आ रही है। यानी एक तरह से देखा जाए तो भारत और तालिबान की पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ अब एक होती जा रही है। दोनों देश एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं एक ही भाषा में। यह भारत की कूटनीति की बड़ी जीत है, क्योंकि अब पाकिस्तान को सिर्फ भारत से नहीं लड़ना होगा, बल्कि तालिबान, बलोचिस्तान, ईरान से भी निपटना होगा। और यही परिदृश्य पाकिस्तान के लिए सबसे खतरनाक संकेत दे रहा है। और इसी बीच ISI के बीच एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें भारत के बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी का साल 2016 का जो भविष्यवाणी जैसा बयान था, वो अब साफ होकर नजर आ रहा है। और जैसे जैसे भारत और तालिबान नजदीक आते जा रहे हैं, पाकिस्तान ने तालिबान को अपना दुश्मन नंबर 1 घोषित कर दिया है। जी हाँ, ये घोषणा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने की है। यानी अब उनके लिए भारत बड़ा दुश्मन नहीं रहा, बल्कि तालिबान दुश्मन नंबर 1 बन चुका है। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। अब सुनिए कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को कैसे दी आधी रात में शिकस्त। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमाओं पर आधी रात में जो मुठभेड़ हुई, वो दरअसल कई दिनों से चल रहे तनाव का परिणाम थी। अफगान सेना ने दावा किया कि पाकिस्तान ने उसकी हवाई सीमा का उल्लंघन किया, और इसी का जवाब देने के लिए अफगान सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगान सेना ने इस कार्रवाई में 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और 25 चौकियों पर कब्जा कर लिया। यह हमला अचानक हुआ था, जिससे पाकिस्तान की सेना पूरी तरह चौंक गई। अफगान रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि उनको ऑपरेशन रात के 12 बजे तक चला और उसके बाद उन्होंने नियंत्रण संभाल लिया। अफगानिस्तान की सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान ने फिर ऐसी हरकत की तो उसकी सेना दोबारा और भी कड़ी कार्रवाई करेगी। इस पूरी घटना ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है, क्योंकि अफगानिस्तान के आरोप हैं कि पाकिस्तान ने पहले काबुल और पूर्वी इलाकों में बमबारी की थी, जिससे नागरिकों की जान गई थी। इसी के बाद अफगान सेना ने जवाबी हमला किया।
ये झड़प पूरे क्षेत्र में एक नया संकट पैदा कर चुकी है। चलिए अब जानते हैं कि तालिबान ने पाकिस्तान पर क्या गंभीर आरोप लगाए। तो तालिबान प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर आईएसआईएस के आतंकियों को शरण दे रहा है। अफगानिस्तान का कहना है कि उसने अपने देश से सभी आतंकी नेटवर्क को खत्म कर दिया था, लेकिन अब वे सब पाकिस्तान के पख्तूनख्वा इलाके में फिर से सक्रिय हो गए हैं। मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान आतंकियों को कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट के रास्ते लाकर उन्हें ट्रेनिंग देता है और फिर उन्हें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजता है। अफगानिस्तान का दावा है कि ईरान और रूस में हुए हालिया हमलों की साजिश भी पाकिस्तान की जमीन से रची गई थी। तालिबान ने इसे पूरे विश्व की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है और पाकिस्तान से मांग की है कि वो इन आतंकियों को अफगानिस्तान को सौंप दे। ये बयान पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात बन गया है, क्योंकि अब तालिबान खुलकर उसके खिलाफ बोलने लगा है। अफगान प्रवक्ता ने चिताया है कि अगर पाकिस्तान ने इन आतंकियों को खत्म नहीं किया तो अफगानिस्तान खुद एक और अभियान चलाएगा। अब सुनिए कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं दिया और कैसे खुल गई रक्षा समझौते की पोल। तो सऊदी अरब और पाकिस्तान ने पिछले महीने जो ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया था, उसमें यह तय हुआ था कि किसी एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान को इस डील से बहुत उम्मीदें थी। वो लगातार दुनिया को बताता रहा कि अब सऊदी अरब उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तक यही दावा करते रहे कि सऊदी उसकी रक्षा में उतरेगा। मगर तालिबान के हमले के बाद जब असली परीक्षा आई, तब सऊदी अरब ने कोई सैन्य कदम नहीं उठाया। उसने ना तो पाकिस्तान के समर्थन में कोई कड़ा बयान दिया, ना ही तालिबान की आलोचना की। सऊदी विदेश मंत्रालय ने सिर्फ शांति, संयम और बातचीत की अपील की। इसका अर्थ यह है कि सऊदी ने पाकिस्तान के साथ किए गए डिफेंस पैक्ट को लागू करने से साफ बचाव किया। ये वही समझौता था जिसे पाकिस्तान अपनी ताकत के प्रतीक के रूप में पेश कर रहा था, लेकिन अब उसकी नींव खोखली साबित हुई है। सऊदी का ये रुख बताता है कि वो किसी भी हालत में अफगानिस्तान के साथ सीधी भिड़ंत में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि ऐसा करने से उसके ईरान, चीन और रूस जैसे बड़े देशों से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि पाकिस्तान ने इस पर क्या धमकी दी और कैसे माहौल और गर्म हुआ। तो पाकिस्तान ने इस हमले और आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उसके गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि अफगानिस्तान को वही सबक सिखाया जाएगा जो भारत को दिया गया था। पाकिस्तान ने कहा कि वो चुप नहीं बैठेगा और ईंट का जवाब पत्थर से देगा। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने अफगानिस्तान की 19 चौकियों पर कब्जा करने का दावा किया है। रेडियो पाकिस्तान ने बताया कि अफगान हमले 6 इलाकों में हुए थे, जिसमें पाक सेना ने 3 अफगान ड्रोन गिराए, जिनके बम ले जाने की संभावना थी। इस बढ़ते संघर्ष पर सऊदी अरब, कतर और ईरान ने चिंता जताई है और दोनों देशों से संयम की अपील की है। इन देशों ने कहा कि बातचीत और समझदारी से ही इस संकट का हल निकाला जा सकता है। डूरन लाइन पर दशकों पुराना विवाद अब एक बार फिर भड़क गया है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने अफगान चौकियों को नष्ट कर दिया है, लेकिन अफगान पक्ष का कहना है कि उनके सैनिक अब भी सीमा की कई चौकियों पर डटे हैं। CNN की रिपोर्ट में बताया गया कि तालिबान बलों ने 3 पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया है और लड़ाई अभी जारी है। अफगानिस्तान के हेलमंग, कंधार, जाबुल, पक्तिका और नंगरहार जैसे प्रांतों से पाकिस्तान पर भारी हमला हुआ, जिसने जनरल मुनीर के साख को बुरी तरह झकझोर दिया है। चलिए अब समझते हैं कि सऊदी की रणनीतिक चुप्पी ने पाकिस्तान की साख को कैसे झटका दिया। तो सऊदी अरब की ये चुप्पी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि उसने अपनी जनता को ये यकीन दिलाया था कि अब सऊदी हर संकट में उसका साथी बनेगा। लेकिन सऊदी ने जब कोई सैन्य या राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं किया, तब ये साफ हो गया कि वो सिर्फ मध्यस्थता की भूमिका निभाना चाहता है। रियाद का फोकस अब क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने पर है, न कि किसी युद्ध में उतरने पर। विशेषज्ञों के अनुसार सऊदी जानता है कि तालिबान से टकराने का मतलब है अपने ही देश में आतंक के खतरे को बढ़ाना, इसलिए उसने रणनीतिक तटस्थता की नीति अपनाई है। इस स्थिति ने पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक पोजीशन को कमजोर कर दिया है। रियाद ने एक तरह से संकेत दिया है कि सऊदी की दोस्ती सिर्फ समझौते तक सीमित है, युद्ध के मैदान तक नहीं जाएगी। अब पाकिस्तान के लिए यह स्थिति दोहरी परेशानी है। एक तरफ अफगान सीमा पर बारूद सुलग रहा है और दूसरी तरफ उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त सऊदी अरब अब खामोशी का चोगा ओढ़े बैठा है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब सुनिए कि तालिबान के हमले ने पाकिस्तान की सेना को कैसे हिला डाला।
तो काबुल पर पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के बाद जिस तरह तालिबान ने जवाबी हमला किया, उसने पाकिस्तान की सेना की पोल खोल दी। शनिवार की रात अफगान सुरक्षा बलों ने डूरंड लाइन पार कर 5 अलग-अलग प्रांतों से एक साथ हमला बोला। यह हमला इतना अचानक और घातक था कि पाकिस्तानी सैनिकों की सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। अफगान बलों ने 7 चौकियां उड़ा दी और कई ठिकानों पर कब्जा जमा लिया। पाकिस्तान की सेना के जवान बेतहाशा भागते नजर आए और कई चौकियों में अपने हथियार छोड़कर जान बचाने में जुट गए। हुर्रियत रेडियो ने जो वीडियो जारी किया, उसमें अफगान सैनिक खोस्त इलाके में उन छोड़े गए हथियारों की जांच करते दिखे। ये घटना पाकिस्तान के लिए अपमानजनक थी क्योंकि उसकी पूरी रक्षा पंक्ति ध्वस्त होकर रह गई। अब जानिए कि असदुद्दीन ओवैसी ने तालिबान से रिश्तों पर भारत को क्या बड़ी सलाह दी। तो जब अफगानिस्तान के तालिबानी शासन के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत यात्रा पर आए, उसी समय AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया, जिसने राजनीतिक हलचल मचा दी। ओवैसी ने कहा कि भारत को अब सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि काबुल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने चाहिए। उनका कहना था कि भारत के लिए अफगानिस्तान सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं, बल्कि रणनीतिक सुरक्षा का अहम केंद्र है। उन्होंने कहा कि अगर भारत इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है, तो तालिबान से संपर्क और सहयोग बढ़ाना जरूरी है। ओवैसी का तर्क था कि जिस तरह भारत ने पहले संकट के वक्त अफगानिस्तान को मदद दी थी, अब समय है कि भारत वहां अपनी कूटनीतिक उपस्थिति मजबूत करे, ताकि पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को जवाब दिया जा सके। उन्होंने अपने पुराने संसदीय भाषण का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने 2016 में ही भविष्यवाणी की थी कि तालिबान एक दिन सत्ता में लौटेगा और भारत को उस वक्त से ही तालिबान से बातचीत शुरू करनी चाहिए थी। आज वही स्थिति सामने आ चुकी है, जहां तालिबान की सरकार है और भारत के सामने उसके साथ तालमेल बिठाने की चुनौती है। चलिए अब समझते हैं कि ओवैसी ने चाबहार बंदरगाह और भारत की भू राजनीतिक रणनीति पर क्या इशारा किया। तो ओवैसी ने अपने बयान में ईरान के चाबहार बंदरगाह का भी जिक्र किया और कहा कि ये भारत के लिए एक नई रणनीतिक कुंजी बन सकता है। उनका मानना है कि भारत अगर चाबहार से अफगानिस्तान तक एक मजबूत व्यापारिक और कूटनीतिक मार्ग बना लेता है, तो वो चीन और पाकिस्तान दोनों पर बढ़त हासिल कर सकता है। ओवैसी का कहना था कि अफगानिस्तान तक पहुंच भारत की सुरक्षा, ऊर्जा और आर्थिक हितों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इस रास्ते से भारत मध्य एशिया तक अपनी पहुंच मजबूत कर सकता है। उन्होंने कहा कि आज जब चीन अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के जरिए एशिया में दबदबा बढ़ा रहा है, तब भारत को भी अपने भू राजनीतिक हितों के लिए अफगानिस्तान को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ओवैसी का यह भी कहना था कि तालिबान से रिश्ते मजबूत करना भारत के लिए सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक सुरक्षा नीति का हिस्सा होना चाहिए। यह बयान इस बात का संकेत देता है कि आने वाले वक्त में अफगानिस्तान भारत की विदेश नीति का एक निर्णायक अध्याय बन सकता है। अब सुनिए कि ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को दुश्मन नंबर 1 क्यों कहा। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने संसद में जो बयान दिया, उसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को हिला दिया। आसिफ ने साफ कहा कि अफगानिस्तान अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। उनका तर्क था कि पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में लाखों अफगान शरणार्थियों को अपने देश में जगह दी, उन्हें रोजगार दिया और सुरक्षा दी, लेकिन बदले में अफगान नागरिकों ने पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा। आसिफ ने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान की जमीन अब उन आतंकी संगठनों का अड्डा बन चुकी है जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अफगान तालिबान के परिवार पाकिस्तान में रहकर तहरीके तालिबान पाकिस्तान को मदद दे रहे हैं, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा को गहरा खतरा पैदा हो गया है। इस बयान के पीछे पाकिस्तान की गहरी राजनीतिक और सैन्य चिंता छिपी है, क्योंकि अफगानिस्तान से बढ़ते हमले और आतंकवादी गतिविधियां अब पाकिस्तान के भीतर फूट पैदा कर रही हैं। आसिफ का यह बयान जनता को यह दिखाने की कोशिश है कि उनकी सरकार देश की सुरक्षा को लेकर सख्त है, लेकिन असल में यह उस बेचैनी की अभिव्यक्ति है जो पाकिस्तान के कूटनीतिक अलगाव को दर्शाती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।